वालेकुम, मैं हूं अनाया जावेद और बदल दो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद। वेलकम टू ऑल द लिसनर्स, टू वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। तो जनाब, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर सुबह हमें एक नई ज़िंदगी अता की और फिर हमें रूहानी से चलती हुई सांस दी और हमें तंदुरुस्त अज़ा के साथ बेदार किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो जनाब, जो आज के हमारे हमारे जो बदल दो खुद को भी हर नई आने वाली वीडियो का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम कोई ना कोई अपनी यूथ को, स्पेशली अपनी यूथ को कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें। तो हमारे अपने जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आज अगर आपने अभी से ज्वाइन किया है तो आपसे कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको इजीली वॉच कर सकें। तो जनाब, आज की वीडियो का आगाज़ भी हम एक पॉजिटिव से मैसेज के साथ करते हैं। वो ये है कि मैंने हदीस मुबारका पढ़ी, उसमें ये बड़ी अच्छी जो हम रोज़मर्रा के लिए एक मैसेज है वो ये था कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अहलाक बेहतरीन होगा और जिसका अखलाक बेहतरीन होगा उससे लोग बहुत सारे जुड़ते चले जाएंगे, लोग उसके बहुत करीब होते चले जाएंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने भी एक और चीज़ भी पढ़ी, वो ये है कि अगर आप लोगों के दिलों में बसना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो अपना अखलाक बेहतर करें, अपनी ज़ुबान का बोल मीठा कर लें। बेशक आप बहुत कड़वाहट महसूस करते हैं किसी से, लेकिन उसको मुस्कुराहट के साथ पी जाएं और मुस्कुराहट को अपना एक मजबूत हथियार बना लें, मुस्कुराहट को अपना लिबास बना लें। तो जनाब, इसी पॉजिटिव से मैसेज के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर योर पैशन। मोस्टली हम आज जो बात करेंगे वो होगा डिस्कवर योर पैशन। यानी अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अगर कोई इंसान खुद नहीं बदलना चाहता तो मैं उसको नहीं बदलूंगा। यानी कि मैं उस कौम की या उस फर्द की हालत उस वक्त तक नहीं बदल सकता जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। तो इससे साबित हुआ कि दुनिया की कोई ताकत भी है वो हमें नहीं बदल सकती जब तक हम खुद ना बदलना चाहें। कि इंसान खुद को खुद ही बदल सकता है। तो एक बुक पढ़ी मैंने जिसका नाम है जैसे ख्यालात वैसी ज़िंदगी, ब्रायन ट्रेसी की है। उसमें लिखा था, उसमें जो एक उन्होंने कानून, नफ्सियात का एक कानून, छोटी सी एक बात थी जो उसमें लिखा था कि नफ्सियात का एक कानून है और वो कानून ये है कि अगर आप अपने बारे में कोई तस्वीर अपने जहन में बनाते हैं और वो तस्वीर जो होती है वो आपके जहन में काफ़ी अरसे तक रहती है, तो बहुत जल्द आप वैसे बन जाएंगे। जैसे आप सोचते हैं आप वैसे बन जाएंगे। अब ये आपको पता है कि आपने कैसे बनना है, आप क्या सोचते हैं, लेकिन जो सोचेंगे वो ही बनेंगे। क्योंकि बदलेंगे भी आप, तभी जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे आप। तो जो आपको बनना है ना, एक बात बहुत ज़बरदस्त है, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त। आप इस पर अमल करेंगे तो आप बहुत जल्द अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। यानी अगर आप जो आप बनना चाहते हैं, आप उस कैरेक्टर को, उस किरदार को अपने ऊपर तारी कर लें। आप सोचें कि मैं ये बनना चाहता हूँ और अपने आप को वैसा ही सोचना शुरू कर दें और कुछ अरसे बाद आप अपने आप को वैसा महसूस करने लग जाएंगे। जब आप अपने किसी कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं ना, तो ये है आपका जज्बा, ये है आपका सच्ची लगन, ये है आपकी जो एक हिम्मत है, हौसला है, जिस आपकी मंजिल की तरफ आपको लेके जाएगा। ये होता है आपका पैशन, ये होता है आपका जो सच्चा जज्बा। तो अगर आप रुक जाते हैं, एक एक ही जिंदगी में सालों से रह रहे हैं जिसमें ना आपको कोई फायदा होगा, ना किसी पहलू से आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई, तो यकीन करें वो जिंदगी नहीं है। जब आपके अंदर भी बेहतरी नहीं आई, तो जो आप सालों से कर रहे हैं अगर आप उसको नहीं बदलेंगे तो आप नहीं बदल सकते। तो इसके लिए आपकी सोच का बदलना ज़रूरी है, आपका पहला कदम तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुस्त रवि से काम लेते जाएंगे, आप कहते जाएंगे कि कल करूँगा, परसों करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन नहीं हो सकता, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपको अपने पैशन को अपने ऊपर तारी करना है। वो ड्रामा चला अर्तुगरुल गाजी, उसकी सीरीज जो पाकिस्तान में चली तुर्की वालों की, तो पाकिस्तान में इतना लॉन्ग टर्म पे, इतना लंबा अरसा चलने वाला वो पहला ड्रामा है मुझे लगता है कि
कभी कोई ड्रामा इतनी जो है ना देर तक नहीं चला, और जिस तरह लोगों ने उसको देखा, बच्चे बूढ़े जवान हर एक ने उसको बहुत ही शौक से देखा, ज़ौक से देखा, इंतज़ार किया उसका। और जो 5 के 5 सीज़न से दिनों में देख लिए, महीने में देख लिए। और उसकी वजह क्या थी, इसको बयान करने मतलब है उसकी वजह क्या थी कि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो वो अपना किरदार निभा रहे थे, उन्होंने उसको अपने ऊपर ऐसे तारी किया कि जैसे वो रियल में है। और हमें ड्रामा देखते हैं, हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम कोई वो तारीख का कोई बंदा देख रहे हैं, बल्कि वो जो रियल है वो हमें लग रहा था कि ऐसा ही हुआ था। उनका जो उन्होंने अपने ऊपर उसको तारी किया, उनकी जो डायलॉग थे या वो जिस तरह बोलते थे, हमें लगता था जैसे वो रियल में है। तो अब जब भी हम कभी उन्होंने इतना अच्छा किया, जितनी तारीफ की जाए कम है, इतना अच्छा किया कि जब भी अब हम उनको किसी भी और ड्रामे में, किसी और फिल्म में देखेंगे, तो हम उनको उसके नाम से नहीं, बल्कि हमने उनको अर्तुगरुल गाजी के जो कैरेक्टर थे, हम उस फौरन पहचान जाएंगे, ये अर्तुगरुल है, ये दुर्गत है, ये बामसी है। इसके अलावा और बहुत से कैरेक्टर थे, बच्चा बच्चा भी उसको पहचान जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह आपका पैशन होना चाहिए, जो आपने करना है उसको अपने ऊपर तारी कर लें। एडिसन ने बल्ब इजाद करने में 10,000 नाकामियां जो बर्दाश्त की, लेकिन क्या हुआ, उसने बल्ब बना दिया। उसने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। क्या था, उसका पैशन था, उसका जज्बा था, उसकी सच्ची लगन थी। सच्ची लगन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो आपने भी अगर अपना नसीब बदलना है, अपना नसीब बदलना है, तो सोच बदलनी पड़ेगी आपको। आपको अपनी सोच बदल के आगे बढ़ना है, आपको अपना पैशन दरियाफ्त करना है। आपने सोचना है कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये अचीव करना है और इसे करके छोड़ना है। मेरा मकसद, मेरा पैशन जो है वो मेरा ख्वाब बन चुका है, और मैं अपने ख्वाब को पूरा करके छोड़ूंगा। जहाज बनाने वाले ने 16 साल जहाज बनाने में लगाए, लेकिन उसका ये पैशन था, उसका जुनून था, तो उसने वो किया जो किसी ने नहीं किया। पहले किसी ने जहाज नहीं बनाया था, उससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की, हो सकता है की हो, लेकिन नाकामियों के बाद उसने पीछे हट गया हो, लेकिन उसने नहीं हिम्मत हारी, उसने बना के दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया। और आज तक उसका नाम, उसका काम जिंदा है, और दुनिया को फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो दुनिया को फायदा दे रही है। तो अपनी जात के अलावा हमें ऐसा काम करना है जो दूसरों को भी फायदा दे, दूसरों के लिए भी फायदा मंद हो। देखिए, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आप अपनी पूरी कोशिश करें, अपनी पूरी तवानाई लगा दें, अपनी पूरी ताकत लगा दें उसमें। जिंदगी में अगर आपको, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो हासिल करना है वो चाहे गलत हो तो आपने पूरी तवानाई लगा दिया है, मेरी वहाँ पे शादी नहीं हो रही, मेरी वहाँ पे मंगनी नहीं हो रही, तो मैं जैसे चाहूँ उसको अपना जुनून बना लूँ, उसको अपनी ताकत बना लूँ और वह अपनी ताकत उधर लगा दूँ। मैंने वह फना से दोस्ती करके छोड़नी है, उसको नीचे दिखा के छोड़ना है, उसकी इज्जत हाथ में मिला के छोड़नी है। ये पैशन नहीं होगा, पैशन को गलत वे में नहीं लेके जाना, ये पैशन नहीं होगा, एक चीपेस्ट हरकत होगी। जिन्होंने बड़े बड़े काम किए उनकी जिंदगियों में फैमिलीज थी, उनकी जिंदगियां भी जो थी फैमिली वाली थी, खानदान वाली थी, लेकिन उनका पैशन थोड़ा मुस्बत था। तो आपका पैशन भी मुस्बत वे में आना चाहिए, मुस्बत थिंकिंग के साथ आपको अपने पैशन की तरफ बढ़ना है। इन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ना, बहुत नुकसानदेह होती हैं। अगर आप किसी सही चीज़ को गलत तरीके से हासिल कर भी लेते हैं तो वो वक्ती होता है, और हमेशा बाद में इंसान पछताता है। सही को सही तरीके से हासिल करें, तो गलत तरीका इस्तेमाल ना करें। वापस आते हैं कि ये, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उसको बदल दें, आपको सही नहीं लग रहा चेंज कर दें, सिवाय उन चीज़ों के जिनको हम नहीं बदल सकते। जैसे हम हाइट को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, अपने नैन नक्श नहीं बदल सकते, अपने हाथ पाँव की शेप नहीं बदल सकते, लेकिन इसके अलावा बदलने का मकसद ये है कि आपकी राह में, आपके पैशन की राह में जो रुकावटें आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनको दूर कर दें। यानी जो चीज़ें आपके पैशन में हैं, जो आपकी मुस्तकबिल की राह में रुकावट है, उससे दूर हट जाएं, उनको उसकी तरफ ना बढ़ें, बदल दें, उसको पीछे हट जाएं।
تو اسی لیے کہ اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کے اندر کے جو انسان ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اپنی سوچ کو دیکھنا ہوگا، اپنی شخصیت کو دیکھنا ہوگا کہ میرا کیا پیشن ہے، مجھے کیا بننا ہے، میری کیا سوچ ہے۔ جب ہم کسی نئی چیز کا آغاز کرنے لگتے ہیں نا، کہ کچھ نیا سوچتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد کے بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ آغاز بہت خطرناک ہوگا، اور ہمیں ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو کے اپنے خواب سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو جرت والے ہوتے ہیں، جن میں جرت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں، اور اپنی زندگی میں رخ بدلنے والے لمحوں کو کیچ کر لیتے ہیں۔ پیچھے ہٹنے والے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، جو دوسروں کے ڈرامے کی پرواہ کرتے ہیں۔ نک وائی جیسی کا ایک اس کا میں نے دیکھی ویڈیو، اس میں اس نے کہا کہ ان دنیا کا جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ پتہ کیا ہے، کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے تو بھی آپ کر لیں گے، اگر کچھ کرنا ہوا تو۔ لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو ساری سہولیات آپ کو دے دی جائیں دنیا کی، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک اور بات، اگر ہم سوچتے رہیں کرسی پہ بیٹھ کے، بیڈ پہ لیٹ کے سوچتے رہیں کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے، لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے بڑھنے کے لیے دونوں قدموں کو ملا کے سٹیپ لینا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اپنی محنت جاری رکھنی ہے، اور اپنے پیشن پہ پوری توجہ دینی ہے۔ آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت زبردست بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں ارد گرد بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہوتی، جن کو قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، بعض ایسی ہوتی ہیں۔ اور ہم کیا ہوتے ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ لکیر کے فقیر ایسے ہی بنتے ہیں کہ کچھ چیزیں بالکل بھی جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، ہم ان کو ایزیلی قبول کر لیتے ہیں، ہم ان کو پیروی کرنی شروع کر دیتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کبھی غور کریں، رک کر سوچیں جو ہم کر رہے ہیں اس کا جواز کیا ہے۔ پھر آپ کو اپنے اندر سے جو آواز آئے گی وہ دیکھیے گا کیا ہوگی۔ اپنی شخصیت کو جانیں، اپنے اندر کی پہچان کریں، آپ اپنے اندر کی تشخیص کریں، اب سوچیں آپ نے کس طرف جانا ہے، آپ کو زندگی میں کیا چیزیں اپنانی ہیں، کن سے دور ہونا ہے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں وہ اپنانی ہے، جو آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ اپنانی ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا میسج یہی تھا کہ اپنا پروفیشن جو ہے اس کو ڈسکور کریں، اپنے پیشن کی دریافت کریں۔ تو یقیناً آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کا یہ میسج بھی پسند آیا ہوگا اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو یقیناً آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک پازیٹیو سے میسج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔ اور ہاں، آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔